महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जो रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन इसके युद्ध के अंतिम दिनों में घटी एक घटना आज भी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनकी मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक वह स्वयं न चाहें। उनकी यह अवस्था देखकर हर कोई दुखी था, क्योंकि वे कौरव और पांडव दोनों पक्षों के लिए समान रूप से आदरणीय थे। युद्ध के बाद शाम को सभी योद्धा उन्हें प्रणाम करने आते थे, लेकिन एक दिन जब द्रौपदी पितामह को प्रणाम करने पहुंची तो उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। द्रौपदी भीष्म पितामह को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देख सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा तो कुछ आश्चर्य में डूब गए। तब द्रौपदी ने पितामह से कहा, आज आप युद्ध के नियमों और आदर्शों पर उपदेश दे रहे हैं, लेकिन तब आपके आदर्श कहाँ थे जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था? आप जानते थे कि वह गलत है, फिर भी आप चुप थे। क्या तब आपके मूल्य और आदर्श खत्म हो गए थे? द्रौपदी के तीखे व्यंग्य से सभी मौन हो गए। हर कोई भीष्म की ओर देखने लगा और अंततः भीष्म ने सिर झुका लिया। भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली और कहा, हे पांचाली, मैं जानता हूँ कि उस दिन जो हुआ वह घोर अन्याय था, लेकिन मैं कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए आगे कहा, उस समय मैं कौरवों का नमक खा रहा था। जिस अन्न का भोग किया उसके प्रति वफादारी ने मेरी जुबान को रोक दिया। मैं बंधा हुआ था और इसीलिए अन्याय होते हुए भी चुप रहा। भीष्म के शब्द सुनकर द्रौपदी मुस्कुराई और बोली, पितामह, आज आपकी यह अवस्था भी उसी अन्याय का परिणाम है। आपका यह दंश मुझे न्याय की सीख देता है। तो दोस्तों, महाभारत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी अपने कर्मों से बंधे थे। द्रौपदी की हंसी ने उनके भीतर छुपे अपराध बोध को उजागर किया। यह महाकाव्य सिर्फ युद्ध या राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के उन गहरे पहलुओं की भी चर्चा करता है जो हर युग में प्रासंगिक हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप महाभारत और उससे जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।